अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें, लोगों के खुश होने का जरिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आजारी का जरिया बने। जनाब, आज है 19 मई 2021। तो लास्ट एक वीडियो 2-3 दिन पहले अपलोड की, उस पर आपके कुछ कमेंट्स आए तो उनके जवाबात लेकर हाजिर हूँ जी। तो कमेंट आपके मैंने लिख लिए हैं एक पेपर पर, तो कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उनके जवाब दूँ आपको। और एक आपसे बात की थी कि जो आपको एक हड्डी बच्चे में दिखाई थी, तो कि उस हड्डी को क्या कहते हैं उसके बारे में, और कुछ जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कबूतर का जो वेट है वो झुकना आगे की तरफ बेहतर होता है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है। और सबसे पहले एक बात ये कि जनाब, आपका जितना भी गिला शिकवा शिकायतें वो जनाब सरांखों पर, और वाकई बहुत देर के बाद वीडियो की, बस कुछ समझ लें कि मजबूरियां थी जिनकी वजह से वीडियो नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह अब मैंने आपको ये कहा कि जब तक ज़िंदगी है तो उस वक्त तक आपका मेरा साथ है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। जब तक ज़िंदगी है कभी ना कभी आते रहेंगे, तो बल्कि अब कभी ना कभी नहीं, अब रेगुलर आते रहेंगे। तो कुछ दोस्तों ने गिला शिकवा किया। ये उनका गिला शिकवा जो है ये दरअसल उनकी मोहब्बत है। वो मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, और जब मैं नहीं आया तो उन्होंने उस बात का गिला शिकवा किया। जनाब, मैं हाजिर सर, कोई ऐसी बात नहीं। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। और इसमें जनाब एक भाई हैं नूरुल इस्लाम, उन्होंने हड्डी और जोड़ के बारे में पूछा। सर जी, इंशाल्लाह विद इन 1-2-3 डेज पूरी वीडियो आपके नाम आएगी जी, हड्डी और जोड़ के बारे में। और मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि जब हम क्रॉस करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, तो उसके लिए कैसा, या अगर आपने नस्ल बनानी है परिंदे रोकने के लिए, तो उसके लिए कैसा हड्डी जोड़, ये इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में वीडियो आएगी। अच्छा जी, एक भाई हैं मोहम्मद अहमद, उन्होंने लिखा है कि जी जिन जोड़ों का एक बच्चा छोटा रह जाता है या एक बड़ा हो जाता है। और एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अपना जो ब्रीडिंग सेटअप है वो भी दिखाएं, वो अभी उनका भी नाम आ जाएगा, तो फिर मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा, आपके भी सवाल का जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, एक हैं जी लखनऊ डे पिजन्स, उन्होंने सवाल किया कि खुली दुम और बंद दुम, तो इसके बारे में कुछ बता दें। इसके बारे में सर जी बताते हैं। आप कभी परिंदे को परवाज करते हुए देखें, उड़ते हुए देखें। परिंदा जब बैठने के लिए आता है ना आपके पास, बिल्कुल जब आपके नीचे आ जाए और बैठने लगे, वो अपनी दुम को खोलता है पूरा और नीचे की तरफ करता है। जिस तरह से आप देखें कि पैराशूट खुलता है, कुछ बड़ी फास्ट कार्स होती हैं, तो वो उनको ब्रेक आसानी से नहीं लगती, तो उनके पीछे एक पैराशूट होता है, ड्राइवर बटन दबाता है, पीछे पैराशूट खुल जाता है और वो गाड़ी उसके हवा के प्रेशर से रुक जाती है। इसी तरह से अल्लाह पाक ने परिंदे को ये सेंस दी है कि जब वो बैठने के लिए आता है तो अपनी ब्रेक के तौर पर वो अपना जो दुम है उसको वो इस तरह से थोड़ा सा झुकाता है, नीचे की तरफ करता है पूरी खोल के, और वो स्टे कर जाता है और वो आराम से आपके जाल पर बैठ जाता है। अब एक परिंदा है जो मुकम्मल इसी तरह उसकी दुम ही बेचारे की खुली हुई है, वो बंद हो ही नहीं रही, और अगर खुदा ना खास्ता उसका झुकाव भी नीचे की तरफ है। कोल दुम्मे कबूतर, मुझे अब कोई कहेगा कि जी वो मेरा कोल दुम्मा कबूतर था, वो बड़ा उड़ता था, तो भाई 1000 में एक परिंदे का जो है वो कोई जो है वो मतलब सबूत नहीं होता या बात नहीं होती। हम जितनी भी बात करते हैं वो एक परसेंटेज के हिसाब से होती है कि ज़्यादा कौन से अच्छे हैं। तो जनाब, बंद दुम का ही कबूतर जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा उड़ता है और खूबसूरत भी होता है।
तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर रखने ही है तो ये ना सोचिएगा कि यार वो एक खुली दुम का कबूतर उड़ रहा है, बड़ा उड़ रहा है, या वो एक और उड़ रहा है। ज़्यादा बंद दुम के उड़ते हैं तो बंद दुम का ही कबूतर जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, अब इसी तरह का एक सवाल है, ये चरण कुमार साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि हाई फ्लायर में क्या 14-15 परे कबूतर दुम में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, 16 परे भी होते हैं, 18 परे भी होते हैं। लेकिन बात वही है कि चाहे दुम के पर जितने मर्जी हों, अगर तो दुम बैलेंस है यानी बंद है और बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस तरह झुकी भी नहीं है, तो वो परिंदा जो है वो चाहे उसके दुम के जितने भी पर हैं उड़ेगा। यहाँ बड़े मशहूर परिंदे हैं पाकिस्तान में, फैसलाबाद के परिंदे हैं नील दुमे वो परिंदे हैं, तो उनके कहते हैं कि 16 पर होते हैं दुम में, और वो परिंदे शाम तक उड़ते हैं, लेकिन उनकी दुम बैलेंस होती है, अच्छी दुम होती है, तो वो परिंदे ज़रूर उड़ते हैं जनाब। और अच्छा जी, एक हैं जी बड़े मेरे मोहतरम और प्यार वाले दोस्त भाई हरमिंदर सिंह साहब, और हरमिंदर सिंह साहब कहते ने जी कि थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी बोलिया करो। तो वीर जी दिल बड़ा करदा है कि सारी वीडियो पंजाबी कर दें, पर गल है वे कि देखो बाकी मेरे वीर भरा ने ते पंजाबी सारे नहीं समझते, तू ही समझते हो, मैं समझना वा, जिन्ने असी पंजाबी भरा वा सब समझने, लेकिन बाकी भी अपने दोस्त वीर भाई ने, ते उन्हां वास्ते फिर वो जुबान इस्तेमाल की जाती है कि जिहड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ ज़्यादातर आ जाए, तो इस करके मजबूरी है। लेकिन तुहाडी गल वधिया कि विच विच किते टच दिया करो पंजाबी दा, ते वो आए करेगा जी, तुहाडी यह फरमाइश पूरी होएगी, किधरे ना किधरे ज़रूर पंजाबी आएगी जी, रब खैर करे तुहाडी। लेकिन जनाब इसके बाद हैं जी एक मियाँ शहजाद साहब। तो मियाँ शहजाद साहब कहते हैं, सर जी मैं कबूतर का वज़न आगे, हाँ ये एक जो बात लास्ट टाइम हुई थी तो इसके बारे में इन्होंने कमेंट किया, और इन्होंने कहा कि जी जिन कबूतरों का जो वेट है वो आगे की तरफ होता है। अब ये बात अब थोड़ी सी जो है ना ये खुलने लगी है, और इन्होंने अपने कमेंट में ही सारी बात बता दी है। बहुत से लोगों ने कहा कि जी वो कोई फलां उस्ताद कहते हैं कि आगे की तरफ वज़न अच्छा होता है या जो भी है। सर देखें, मेरा नाक़िस इल्म है, बहुत कम इल्म है मेरे पास, लेकिन मैंने जितनी बात करनी है ना, मैंने अपने इल्म के मुताबिक करनी है, अपने प्रैक्टिकल के मुताबिक करनी है। मैंने किसी ऐसे उस्ताद को फॉलो नहीं करना कि जी वो कोई बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने आपको किसी जगह कोई आप किसी वीडियो में कोई बात बता दी है तो अब मैं उनको फॉलो करूं। इसी तरह मुझे भी फॉलो ना कीजिए, आप मुझे भी फॉलो ना कीजिए जब तक कि आप खुद इस बात को समझ ना जाए, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा भी देखते हैं। ले जी ये परिंदा ना एक गोल्डन पट्ठा मेरे हाथ में। तो आज एक तो स्टाइल मेरा पुराना है, जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, ये देखें जी, इसको देखें। अब बात उन्होंने की कि जी ये परिंदा ऐसे पकड़ा है, ऐसे, ये देखिए, अब ऐसे, अब अगर ये आगे की तरफ गिरता है, इसका वजन आपको आगे की तरफ झुकता हुआ ऐसे महसूस होता है, तो ये परिंदा अच्छा है। उनको पता नहीं वो कौन उस्ताद साहब हैं जिन्होंने ये बात की या जो भी हुआ, और उन्होंने कहा जी ऐसा परिंदा जो है वो नुस्खा बहुत अच्छा उठाता है और घर वापस आता है। इसके बरक्स जो परिंदे इस तरह से जिनका वेट आगे गिरता नहीं है, ऐसे गिरता नहीं नीचे की तरफ, हाथ में जब पकड़ा तो आपको महसूस हो कि ये बैलेंस परिंदे हैं और यहाँ वेट ऐसे ऊपर की तरफ आए, वो परिंदे गहराई ज्यादा पकड़ते हैं, उनको नुस्खा लगा दो तो वो घर नहीं बैठते। अब यार आप अपने कमेंट में ही बता रहे हो कि जिन परिंदों का वेट आगे मतलब बैलेंस होगा या नीचे की तरफ नहीं गिरेगा वो ज्यादा हाइट पर जाएंगे, उनको अगर आप नुस्खा ज्यादा लगा दोगे तो वो घर नहीं बैठेंगे। तो यार अच्छा परिंदा कौन सा हुआ? वो परिंदा जिसको आपने लाजमी नुस्खा लगा के उड़ाना है, या वो परिंदा जो बगैर नुस्खे के अच्छा टाइम देगा आपको? तो प्यारे भाई मेरे नज़दीक तो परिंदा बैलेंस में होना चाहिए और उसका वेट
नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए। मैं ऐसे परिंदे को बी क्लास परिंदा तस्वुर करता हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी राय है, आप जहाँ जो जिसको फॉलो कर रहे हैं ज़रूर कीजिएगा, आप उसी को फॉलो करें। तो मैंने अपनी राय देनी है, मैंने किसी की सुनी सुनाई बात सुन के तो मैंने उसके ऊपर कोई राय नहीं देनी। मेरे नज़दीक परिंदे का वेट आगे की तरफ गिरना नहीं चाहिए। ये वो परिंदे होते हैं जो नुस्खों के या दाने पानी के मोहताज होते हैं। इसके बरक्स जो परिंदे अच्छे बैलेंस परिंदे होते हैं वो किसी भी दाने पानी के मोहताज नहीं होते। उनको तो हल्का सा आप कोई गर्म पानी का टच भी दे दें तो वो इंशाल्लाह अच्छे उड़ के बैठते हैं। तो ये एक बात जनाब, बाकी हर आदमी की अपनी सोच है, मैंने अपनी सोच के मुताबिक ही बात करनी है। अच्छा, एक है भाई, वो कहते हैं मोमिन इकबाल। अब ये मोमिन इकबाल साहब कहते हैं कि जुलाई में बाजियां हैं और कबूतर मोल्टिंग में चलेंगे, यानी पर झाड़ ली हैं। ये गर्दन वगैरह से पर झाड़ लेता है परिंदा। तो सर जी, इसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर बारिशें हो रही हैं तो आप बारिश के पानी में नहलाएं परिंदों को। अगर आप बारिश के पानी में नहलाते हैं तो परिंदे जल्दी अपने पर निकाल लेते हैं, सॉफ्ट पर आते हैं, अच्छे पर आते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर इसका एक हल है। हल ये है कि आप आजकल आम एक वो शावर मिलते हैं, स्प्रे बॉटल्स होती हैं, या शावर आम अकेला मिल जाता है, किसी भी पेप्सी वगैरह की खाली बोतल पर आप वो लगा सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक बोतल हो खाली, आप उस पर लगा सकते हैं। आप वो शावर ले लें, एक बोतल ले लें, 1 लीटर पानी है सपोज, उसके अंदर आपने एक जो है वो टीस्पून सॉल्ट, नमक, सादा, बिल्कुल जो सादा सफ़ेद नमक होता है खाने वाला, जो आपके किचन में इस्तेमाल होता है, वो नमक आपने पानी में डालना है, उसको अच्छी तरह हल कर लेना है और परिंदे के ऊपर वो पानी शावर करना है। सिंपल, वो पानी शावर करें। अब जैसे परिंदे बैठे हुए हैं उनके ऊपर शावर मार दें और 2-3 घंटे के बाद मार दें। तो आप 2-4 दिन ऐसा करेंगे तो परिंदों के जो पर हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और अच्छे मुलायम पर निकलेंगे। और वो जो सुए उनको चुभते हैं ना, वो जब छोटे छोटे सुए से निकलते हैं वो चुभते हैं तो वो बड़ी तकलीफ भी देते हैं, और अगर परिंदे को उड़ा दिया जाए तो वो गिरने के भी चांस होते हैं। तो ये शावर आप करें, पानी में नमक डालें, शावर करें, परिंदों का ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी और काफ़ी बेहतर तरीके से हल हो जाएगी। ले जनाब, अब एक जो हैं दोस्त वो हैं जनाब शहजाद साहब। तो इन्होंने ये लिखा है कि जनाब मेरे जो हैं वो जोड़ा, उनके सब बच्चे जो हैं वो अपने बाप पर जा रहे हैं। इसी तरह का एक रिलेटेड जो सवाल है वो एक भाई ने किया है कि जी वो मतलब कौन सा बच्चा किस पे जाता है, इस किस्म का सवाल था। अब उन भाई का सॉरी नाम इस वक्त शायद मैं मेंशन नहीं कर सका, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक हुनैद मलिक साहब हैं, उन्होंने कहा जी अपना ब्रीडिंग सेटअप दिखाएं। तो ये जो चीज़ है ना, अब इसमें एक अब ये बात आ गई कि जी कौन सा बच्चा किस पर जाता है, और उन्होंने कहा जी मैंने एक पेड़ लगाया और उसका जो है वो बच्चे सारे बाप पर जा रहे हैं। इसमें कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती, लेकिन एक आम फहम जो बात है, यानी आप कह लें कि 75% जो देखने में आया वो ये है कि जब 2 बच्चे निकलते हैं तो जो मादी पट्ठी होती है फीमेल वो बाप पर जाती है और जो मेल होता है नर वो माँ पर जाता है। 75% में ये आम बात है, ये होता है। लेकिन इसमें अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपने पेयरिंग की, आपका जो नर है या आपकी जो मादी है, मेल और फीमेल, उनकी एज क्या है। एज फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो भाई कह रहे हैं सब जो मेरे हैं वो नर पर जा रहे हैं, इनका जो नर है वो डोमिनेट है, यानी वो यंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके जीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सब बच्चे नर पर जा रहे हैं। वैसे साइंस जो बात बताती है वो ये कहती है कि जो जिस तरह से जो ये मेमल्स होते हैं उनमें
जो मेल होता है वो डोमिनेट होता है, वो डिसाइड करता है मतलब आगे मेल फीमेल जो भी है। लेकिन जो परिंदे हैं, पिजन्स की हम बात कर रहे हैं, तो पिजन्स में फीमेल जो है वो डोमिनेट होती है, वो उसके जीन्स डिसाइड करते हैं कि क्या आगे जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, तजुर्बा है, उसमें ये देखने में आया है कि मेल और फीमेल में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कम उम्र यंग और जिसके जीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपने पर बच्चे लेकर जाता है। ये अक्सर मैंने पेयरिंग में ये चीज़ देखी है। तो एज फैक्टर जो है ये बहुत काउंट करता है जनाब, इस चीज़ को जहन में रखें। अच्छा, इसके बाद अब जो है वो ब्रीडिंग सेटअप भी आपको दिखाता हूँ। तो एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने कबूतरों को रंग लगाना है। हाँ यार, ये बड़ा सवाल लोग पूछते हैं। तो वो उनका नाम है जनाब रज़ा मोहम्मद साहब। रज़ा मोहम्मद साहब कहते हैं जी हल्दी रंग लगाना है, कैसे लगाऊं? यार आसान, अब आपको एक हल बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें। कलर लगाने का यही स्प्रे बोतल ले लें, कोई भी 1/2 लीटर बोतल लें खाली, उसके आगे स्प्रे लगा लें ऊपर। और करना ये है आपने कि आपने एक तो लेनी है स्प्रिट लेनी है, थिनर नहीं लेना। कलर्स की दुकान से आपको स्प्रिट मिलेगी, स्प्रिट ले लेनी है 1/2 लीटर स्प्रिट। और आप ये जो घरों को रंग करने की दुकानें होती हैं ना, जहाँ से आपको पेंट डिस्टेम्पर वगैरह मिलता है, उनसे आपने जाके टीके ले लेने। टीका कहलाता है, छोटी सी बोतल होती है, उसके अंदर बड़ा वो थिक सा कलर होता है। वाइट कलर का अगर डिस्टेम्पर पेंट वगैरह हो तो उसमें वो कलर ऐड करते हैं और कलर बना के तो घरों की दीवारों पर करते हैं। वो आपने छोटी सी बोतल प्लास्टिक की या एल्युमिनियम की बोतल्स भी होती हैं, वो आपने ले लेना है। 2 टीके लेने हैं, 1/2 लीटर स्प्रिट लेनी है, उसमें आपने टीके डाल लेने हैं। हर कलर में मिलता है, जो कलर आपको सूट करता है आप वो कलर ले लें। स्प्रे बोतल बना लें, स्प्रिट और 2 टीके डालें, उसको अच्छी तरह शेक करें, हिलाएं, और आपका कलर तैयार है मिनटों में। और आपने परिंदे पर स्प्रे करना है, परों पर, और समझें वो खुश्क हो गया, आप परिंदे को निकाल दें, उड़ा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एहतियात ज़रूर कीजिए कि जब भी आप कलर लगाएं तो आप परिंदे के परों पर लगाएं। ये आपको छोटी सी बात मैं टिप दे देता हूँ। ये जो है, अब ये देखें जी, ये परिंदा है मेरे हाथ में, ये देखें, ये परिंदा है मेरे हाथ में जी। और ये आपने अंदर, इसके अंदर वाली तरफ परों पर रंग लगाना है। कोशिश करें कि ये जो जगह इसकी गोश्त, हड्डी, ये जो जगह नीचे वाली, यहाँ रंग ना लगाएं। इस जगह पर यहाँ से ऊपर ये परों पर जितना मर्जी रंग आप लगा लें, ये जगह आप छोड़ दें, ये जगह छोड़ दें। जो भी इन्फेक्शन या कोई मसले मसाइल आते हैं वो ये नीचे आते हैं, परों में कुछ भी नहीं आता। तो आप यहाँ पर ना लगाएं। अक्सर अब यहाँ पर ऊपर परों पर रंग लगा हुआ होता है, खूबसूरत भी लगता है, प्यारा भी लगता है, और परिंदों में किसी किस्म के कोई मसाइल भी नहीं आते। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ये देख लें, जहन नशीन कर लें कि परों में जब रंग लगाएं तो सिर्फ पर लगाएं। कोशिश करें कि उसके गोश्त या हड्डी पर रंग ना लगे। अच्छा जी, एक हैं अपने प्यारे भाई हैं जी, यूसुफ पिजन्स इलाहाबाद से। तो इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में पूछा है। जनाब, जिस तरह से हड्डी जोड़ के बारे में वीडियो आएगी, इसी तरह एक पूरी वीडियो क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में भी आपको अब नेक्स्ट जल्दी दूंगा। तो अब अपना वो जो बात की थी हड्डी की, चलें जनाब, ये मेरे हाथ में मेरा एक पुराना कबूतर आ गया है जिसको आप जानते पहचानते हैं। आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में स्टार्ट अर्ली इसको देखा होगा। ये है जी मेरा जोनसरा। तो अभी ये काफ़ी माशाल्लाह उम्रदार हो गया। अब इसके पर भी ज़रा रंगीन हो गए हैं। पहले इसके पर बिल्कुल ज़रा सफ़ेद थे, एक आधी सिलाई थी। ये देखें। अच्छा, बात हो रही थी इस हड्डी की, ये हड्डी, ये वाली। एक तो ये है,
एक ये है, लेकिन ये हड्डी जो बिल्कुल करीब है। अच्छा, अब ये भी आपको बता दूं कि ये हड्डी परिंदों में होती है, मतलब इंसानों में या जानवरों में नहीं होती। ये चीज़ ज़रा जहन नशीन कर लें कि हमारा ये जो बाजू है, ये बाजू, इसमें ये एक पोर्शन है, एक ये पोर्शन है और हैंड है। ये तीनों पोर्शन परिंदों में होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये चौथा फोर्थ पोर्शन जो है, ये फर्स्ट इनका, ये हम में नहीं होता। एक तो बात ये जहन में रखें। मैं इस हड्डी के बारे में जो बातें कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता कि आपको किसी ने बताई हैं या नहीं बताई, लेकिन कबूतर परवरी में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने भी ज़रा छुपा के रखा हुआ था कि इंशाल्लाह किसी वक्त पे आपको बताएंगे। तो ये जो हड्डी है, ये होती नहीं है। मैंने आपको कहा था कि इसको क्या कहते हैं, तो किसी ने भी इसका जवाब नहीं लिखा। इस हड्डी के ऊपर ये जो पर होते हैं ना अंदर, ये बारीक छोटे छोटे पर, इनको कहते हैं टॉर्सो फैदर्स। और इस हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। शायद मैं क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं तो प्रोनाउंसिएशन मेरी कुछ ठीक ना हो, लेकिन ह्यूमरस इसको कहते हैं। और इस पर जो फैदर्स होते हैं उनको कहते हैं टॉर्सो फैदर्स। और ये टॉर्सो फैदर्स इस पर, इसके बाद ये जो हड्डी होती है इस पे इसकी बगल, और ये जो आगे इसकी हड्डी है इसके ऊपर ये परवाजी पर, और ये लास्ट में भी एक जोड़ होता है, इसके ऊपर इसके ये जो 3 फैदर्स होते हैं ये मुकम्मल होते हैं इस पर। तो ये डिटेल है। और ह्यूमरस जहन में रखिएगा, ये हड्डी बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करते चलेंगे। अब मैं देखता हूँ कि मुझे और क्या कोई इन्फॉर्मेशन देता है इस हड्डी के बारे में। तो ह्यूमरस बोन, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये किस मटेरियल की बनी होती है और इसका क्या फंक्शन है, और ये परिंदे में क्या अमल दखल देती है। मज़ा आएगा जब बात खुलेगी। तो इंशाअल्लाह अब बहुत से उस्ताद मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर ये बात करेंगे। अच्छी बात है, बातें खुलनी चाहिए ताकि आप तक बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो जनाब वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए माजरत। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपके जो 2 भाई हैं उनके क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में एक वीडियो, और एक हड्डी और जोड़ कि हमने जब जोड़ा लगाना है तो क्या देखना है और क्या करना है, उसके बारे में आएगी। और नेक्स्ट ये हमारा जो अब हड्डी का एक टॉपिक चला है, तो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे और मेरे साथ इन टच रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जनाब इजाज़त दें, ते भाजी रब रखा, रब हमेशा तानू सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला 'ਚ रखे। अल्लाह पाक आप सबका निगहबान हो, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।